महाभारत ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, नीति और बलिदान का महासागर है। इसी महासागर में एक नाम चमकता है, अभिमन्यु। एक ऐसा योद्धा जिसने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में वह कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर पाए। लेकिन सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है, इतनी कम उम्र में अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई? क्या यह सिर्फ युद्ध का परिणाम था, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति, कर्मफल या नियति का खेल था? अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वो भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। उनके जन्म से ही यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। उनके भीतर वीरता, बुद्धि और युद्ध कौशल का अद्भुत संगम था। जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने की तकनीक समझा रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही सुन लिया चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, लेकिन बाहर निकलने का तरीका वो नहीं सुन पाए, क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई थी। यही अधूरी जानकारी बाद में उनकी मृत्यु का मुख्य कारण बनी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ, तब अभिमन्यु बहुत युवा थे, लेकिन उनकी क्षमता किसी भी महारथी से कम नहीं थी। 13वें दिन कौरवों ने एक जटिल युद्ध संरचना बनाई, चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह को तोड़ना लगभग असंभव था। क्रव्यूह एक घूमता हुआ बहुस्तरीय सैन्य गठन था, जिसमें प्रवेश करना कठिन और बाहर निकलना उससे भी ज्यादा कठिन। इसे तोड़ने की कला केवल कुछ ही योद्धाओं को आती थी, अर्जुन श्री कृष्ण। लेकिन उस दिन अर्जुन को युद्ध से दूर भेज दिया गया था। पांडव सेना के सामने संकट खड़ा हो गया। तब अभिमन्यु आगे आए और बोले, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मुझे बाहर निकलना नहीं आता। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये जोखिम उठाया। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह को भेद दिया। उन्होंने एक के बाद एक कई महान योद्धाओं को परास्त किया। दुर्योधन के पुत्रों को हराया, कई महारथियों को घायल किया। उनकी गति, शक्ति और साहस अद्भुत था। महाभारत के युद्ध के नियम थे, एक समय में एक ही योद्धा लड़ाई करेगा। लेकिन कौरवों ने इन नियमों को तोड़ दिया। अभिमन्यु को घेर लिया गया। कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, करीपाचार्य सभी ने मिलकर एक अकेले बालक पर हमला किया। अभिमन्यु ने अंत तक हार नहीं मानी। उनका धनुष तोड़ा गया, रथ नष्ट कर दिया गया, हथियार छीन लिए गए। फिर भी उन्होंने पहिए और गदा से लड़ाई जारी रखी। अंत में उन्हें निर्दयता से मार दिया गया। एक अधूरी शिक्षा, चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। 2 युद्ध की रणनीति, अर्जुन को दूर भेजना एक सोची समझी योजना थी। 3 नियमों का उल्लंघन, एक साथ कई योद्धाओं ने हमला किया। 4 युवा उत्साह, अभिमन्यु ने जोखिम लिया क्योंकि वो धर्म के लिए समर्पित थे। 5 नियति, डेस्टिनी, महाभारत में हर घटना कर्म और नियति से जुड़ी मानी जाती है। द्रोणाचार्य जानते थे कि जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में मौजूद है, तब तक चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं सकता। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। अर्जुन को युद्ध से दूर भेज दिया गया। यह कार्य किया गया सुशर्मा और उसकी सेना द्वारा, जिन्होंने अर्जुन को दूसरी दिशा में उलझा लिया। कौरवों का उद्देश्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था। उनका असली लक्ष्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना, क्योंकि अगर युधिष्ठिर पकड़े जाते तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं थे, तब पांडवों के पास कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़ सके। यहां एक नाम सामने आया, अभिमन्यु। अभिमन्यु के सामने 2 रास्ते थे, पीछे हटना और हार स्वीकार करना, अधूरी जानकारी के साथ युद्ध में उतरना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। यह सिर्फ साहस नहीं था, यह धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता
सारथी अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष के थे। उस उम्र में जोश ज्यादा होता है, डर कम होता है और कर्तव्य भावना बहुत प्रबल होती है। उनके मन में यह विचार रहा होगा, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर पहुंचे तो उन्होंने अकेले ही कई महारथियों को चुनौती दी, लेकिन कौरवों ने क्या किया? उन्होंने नियम तोड़ दिए। महाभारत के युद्ध नियमों के अनुसार एक साथ कई योद्धा एक पर हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां कर्ण, दुर्योधन, श्वत्थामा, करीपाचार्य सभी ने मिलकर एक बाल योद्धा को घेर लिया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह अन्याय की पराकाष्ठा थी। उनका धनुष पीछे से तोड़ा गया, उनके रथ को नष्ट किया गया, उन्हें निहत्था कर दिया गया। और फिर भी हमला जारी रहा। महाभारत सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं करता, यह कर्म और फल का गहरा दर्शन भी प्रस्तुत करता है। कुछ कथाओं के अनुसार अभिमन्यु का पूर्व जन्म वृत्रासुर से जुड़ा माना जाता है, जहां अधूरी लड़ाई और अधूरा ज्ञान उनके कर्म चक्र का हिस्सा बना। यह सवाल आज भी उठता है, क्या अभिमन्यु की मृत्यु पहले से तय थी या ये उनके निर्णयों का परिणाम था? दो दृष्टिकोण, एक नियति, डेस्टिनी, सब कुछ पहले से तय था। दो स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, अभिमन्यु ने खुद ये निर्णय लिया। सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है। उनकी मृत्यु ने सिर्फ एक योद्धा को नहीं छीना, इसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन को और भी खतरनाक बना दिया, पांडवों में बदले की भावना जगा दी, युद्ध को और भी क्रूर बना दिया। द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को आदेश दिया। धीरे धीरे सैनिक घूमते हुए एक विशाल चक्र का रूप लेने लगे, एक ऐसा जाल जिसमें फंसना आसान था, निकलना असंभव। दूसरी ओर अर्जुन दूर युद्ध में उलझे हुए थे, पांडव सेना असहाय थी। तभी एक युवा योद्धा आगे बढ़ता है, अभिमन्यु। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय। युधिष्ठिर पुत्र, क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ सकते हो? अभिमन्यु, हां महाराज, मैं उसमें प्रवेश कर सकता हूं, पर निकलने का मार्ग नहीं जानता। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ते हैं, धनुष उठाते हैं और तूफान की तरह चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, कौरव सेना हिल जाती है। उनके तीर बिजली की तरह गिरते हैं, सैनिक एक एक करके गिरने लगते हैं। अब उनके सामने आते हैं दुर्योधन, कर्ण। दुर्योधन क्रोधित होकर हमला करता है, लेकिन अभिमन्यु उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। अब पूरा युद्ध अभिमन्यु के चारों ओर घूमने लगता है। वो अकेले सैकड़ों सैनिकों से लड़ रहे हैं, कई महारथियों को घायल कर चुके हैं। अब कौरव समझ जाते हैं, अकेले लड़कर अभिमन्यु को हराना संभव नहीं। तभी द्रोणाचार्य आदेश देते हैं, सभी मिलकर इस बालक पर हमला करो। युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं। पीछे से वार एक साथ कई हल निहत्थे पर प्रहार, उनका धनुष टूट जाता है, रथ नष्ट हो जाता है, सारथी मारा जाता है। अब भी वो हार नहीं मानते। वो रथ का पहिया उठाते हैं और उससे लड़ाई जारी रखते हैं। चारों ओर से घिरे हुए, थके हुए, घायल, फिर भी अभिमन्यु की आंखों में डर नहीं था। अंत दुशासन के पुत्र द्वारा पीछे से वार किया जाता है और महान योद्धा अभिमन्यु धरती पर गिर जाते हैं। उस दिन सिर्फ एक योद्धा नहीं मरा, एक युग समाप्त हुआ। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचता है, वो टूट जाते हैं और फिर लेते हैं एक भयंकर प्रतिज्ञा, मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध को और क्रूर बना दिया, पांडवों में आग भर दी, कौरवों के अंत की शुरुआत कर दी। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला,
पहले वो टूट गए, फिर वही दर्द उनके भीतर एक आग बन गया। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था। न्याय अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह कोई साधारण वचन नहीं था, ये एक पिता का क्रोध था। अगले दिन पूरा युद्ध सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित था, जयद्रथ। और अंततः अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना थी। आज के समय में अभिमन्यु की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक, अधूरी जानकारी का खतरा। आज की दुनिया में भी आधा ज्ञान अधूरी तैयारी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अभिमन्यु हमें दिखाते हैं, उम्र मायने नहीं रखती, हिम्मत और इरादा मायने रखता है। जब सभी नियम टूट रहे थे तभी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। यह हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। पांडव अभिमन्यु के पीछे नहीं जा पाए, यह एक बड़ी रणनीतिक गलती थी। आज के समय में भी टीमवर्क की कमी, गलत योजना नुकसान पहुंचा सकती है। महाभारत हमें सिखाता है, जीवन एक युद्ध है। हर इंसान किसी न किसी चक्रव्यूह में फंसा है। करियर, रिश्ते, मानसिक संघर्ष, हर जगह हमें अभिमन्यु की तरह लड़ना पड़ता है। अभिमन्यु इसलिए अमर नहीं है क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अधूरी जानकारी के बावजूद हार नहीं मानी। एक युवा योद्धा जिसने अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ना उसने हार मानी, ना पीछे हटे, और अंत में वो इतिहास बन गया। अभिमन्यु की मृत्यु हमें यह सिखाती है, जीवन में हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर लड़ाई पूरे साहस से लड़ना जरूरी है। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए, याद रखना, एक 16 साल का योद्धा था जिसने अकेले पूरी सेना का सामना किया था। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान में जीवित है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता।